नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी कल गुरुवार को दिल्ली पहुंचे हैं और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से की बेटी की शादी में भी शरीक होने वाले हैं। सीएम आज उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के साथ मुलाकात भी कर सकते हैं। वहीं दिल्ली पहुंचने पर सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने 60 पार कहा था और बीजेपी की 60 पार की सरकार बनने जा रही है। सीएम धामी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी और बड़े बहुमत के साथ सरकार बनेगी। हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा मतदान हुआ है, 65% से भी ज़्यादा मतदान हुआ है और महिलाओं का प्रतिशत अधिक रहा है। सारे मतदाताओं में उत्साह रहा है मतदान को लेकर और हम आश्वस्त हैं। हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार हमारी बन रही है। मैं पूरे प्रदेश के अंदर हर जगह चुनाव प्रचार में गया हूँ, लोगों से मिला हूँ और मैंने देखा है नज़दीक से लोगों में उत्साह था, इसलिए कोई संदेह नहीं, हम आश्वस्त हैं हमारी सरकार बन रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए प्रीति श्रीवास्तव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीति, एक बहुत बिजी शेड्यूल था जो कि अब वहां पर मतदान हो चुका है और अब शादी में शरीक होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। तो शादी में शरीक होने के साथ साथ और किसी तरह का उनका कार्यक्रम है आज? बिल्कुल नीलू, मैं आपको बता दूं कि पुष्कर सिंह धामी का चुनावों के बाद ये पहला दिल्ली दौरा है। जब वो दिल्ली पहुंचे हैं, कल शाम को वो दिल्ली पहुंचे थे और अभी उत्तराखंड सदन में मौजूद हैं। ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो उत्तराखंड सदन से निकलेंगे और जो उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी थे प्रहलाद जोशी, उनसे भी उनकी मुलाकात हो सकती है और शाम के समय भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी बेटी की शादी है, उसमें शिरकत होने का जो कार्यक्रम है वो पुष्कर सिंह धामी का है। उस शादी में शिरकत करेंगे और साथ ही अगर हम बात करें उत्तराखंड चुनावों को लेकर, तो उत्तराखंड चुनावों को लेकर पुष्कर सिंह धामी से जब न्यूज़ 18 की कल बातचीत हुई थी तो उन्होंने साफ किया था कि हमने पहले भी कहा था कि हम 60 का आंकड़ा पार करेंगे। जिस तरीके से उत्तराखंड में वोट पड़े हैं, वोट प्रतिशत है, उस तरीके से हम साफ कर रहे हैं पूरे कि एक बार भाजपा की जो सरकार है वो उत्तराखंड में दोबारा से आ रही है। और साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने ये भी कहा कि जो अभी जो विवाद चल रहा है मदन कौशिक को लेकर, पार्टी के जो नेता हैं वो मनाने में लगे हैं, उस मैटर को पूरी तरीके से चाहते हैं कि आपसी सुलह से बातचीत हो जाए। तो उस पर पुष्कर सिंह धामी ने अनऑफिशियली बात कर। ठीक है प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और कांग्रेस की बात करें तो चुनाव परिणाम आने से पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने भविष्य के रूल को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए हरीश रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को करना है, लेकिन अब उन्हें अपने लिए केवल 2 ही विकल्प दिखाई देते हैं। या तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर घर बैठ सकते हैं। तीसरा विकल्प मेरे पास नहीं है, ऐसा हरीश रावत का कहना है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र नेगी ने हरीश रावत के साथ खास बातचीत की है, जरा सुनिए हरीश रावत ने क्या कहा। खत्म हो चुके हैं, मतदाताओं के किए हुए वोट ईवीएम में समय बंद हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कांग्रेस में अब क्या रोल होगा, क्योंकि कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, चुनाव खत्म हो गए हैं तो ये पद खत्म हुआ, कांग्रेस के वो राष्ट्रीय महासचिव नहीं रहे, लेकिन अब रोल क्या होगा उन्हीं से समझ लेते हैं। सर, अब क्या रोल रहेगा आपका? मेरा रोल जो है कांग्रेस के लोगों को उत्साहित करने का स्वस्फूर्त रोल होगा और जहां जहां मैं कांग्रेस की जागर लगा सकता हूं, जागर लगाने का काम रहेगा। और देखिए, राजनीति के अंदर व्यक्ति के लिए काम की कमी नहीं है, सिर्फ आप में काम करने का हौसला होना चाहिए और हरीश रावत में यह हौसला काफ़ी है और इसलिए किसी को मेरे रोल के लिए कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन चर्चा तो इस बात को लेकर के कि हरीश रावत या तो मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर घर में बैठेंगे। नहीं, मैं तीसरा काम कोई मुझको दिखाए, यदि करना है मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो जो है घर बैठ करके जो मदद हो सकेगी, मुख्यमंत्री बनूंगा तो प्रदेश का काम करूंगा। वो तो सीधी सीधी बात है। कोई तीसरा रोल, कोई तीसरा विकल्प किसी को कोई दिखाई दे रहा है कि भाई हरीश रावत जी आप इस विकल्प पर काम करो, तो मैं उसको भी अपनाने को तैयार हूँ कोई, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है तीसरा विकल्प जो है। सर, अगर आपके ज्यादा से ज्यादा समर्थित विधायक आते हैं तो फिर क्या विकल्प है? देखो, इसमें समर्थन, संख्या बल, लाइन पर लगने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग 2 टूक कह चुके हैं। जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का निर्णय होगा वो हमको मान्य होगा। लेकिन चेहरे पर तो आप ही के लड़ा गया। मैंने वो बात गई,
वो बात उस समय समाप्त होगी जिस दिन वोट पड़ गए। 6 बजे तक मेरे चेहरे पर मैं कैंपेन का इंचार्ज था और अब 6 बजे के बाद जो है स्थितियां बदल गई हैं और अब कांग्रेस प्रेसिडेंट के हाथ पर निर्णय है। जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का निर्णय होगा, जिसको कहेंगे ये विधानमंडल दल का नेता होगा, उसको हम नेता मानेंगे। क्या होगा? जो उत्तराखंडियत के वादे आपने किए हैं, सस्ते सिलेंडर के वादे किए हैं, उन सब का क्या होगा? आपने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो पहली कलम से ये करूंगा, फिर आपके पास तो कलम रहेगी नहीं, फिर क्या होगा? हम करवाएंगे। कांग्रेस का मुख्यमंत्री तो रहेगा, कांग्रेस का मुख्यमंत्री करेगा उस बात को जो है। और यदि पार्टी ये समझती है कि हरीश रावत ही इस काम को करने के लिए अच्छा विकल्प है तो हरीश रावत करेगा, किसी को और को बेहतर विकल्प समझेगी तो दूसरा करेगा। आप तैयार हैं? मैं हर चीज के लिए, हर स्थिति के लिए तैयार हूँ, हर स्थिति के लिए तैयार हूँ। वहीं प्रीतम गुट के कहे जाने वाले कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत का कहना है कि सोचने को कोई भी सोच सकता है कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन सीएम कौन होगा इसका फैसला विधानमंडल दल की बैठक और आला कमान करेगा। सोचने को तो सभी सोच सकते हैं। यदि होता मैं किन्नर नरेश तो राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पे मुकुट चमकता। लेकिन जो प्रश्न आपका है मुख्यमंत्री कौन होगा, तो ये तो कांग्रेस विधानमंडल की बैठक के बाद जो कांग्रेस हाईकमान को अधिकृत किया जाता है और कांग्रेस हाईकमान का ही प्रिविलेज है कि वो नेता किसे चुनते हैं। जिसे कांग्रेस हाईकमान नेता चुनेगी वो हमारा नेता। और कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की राजनीति नतीजों से पहले ही शुरू हो गई है, जिसे लेकर सीएम धामी ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर तंज किया है। तो कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री की बात वो तो बिल्कुल ना करे, जहां प्रदेश अध्यक्ष पर ही उम्मीदवारों को हराने के आरोप लग रहे हैं। चुनाव जीतने की सूरत में कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये 10 मार्च के नतीजे तय करेंगे। लेकिन कांग्रेस में हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा के बीच सीएम पुष्कर धामी ने निशाना साधा है। सीएम धामी का कहना है कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। और कभी दलित मुख्यमंत्री की बात करने वाले हरीश रावत अब खुद मुख्यमंत्री की बात कह रहे हैं। देखिए, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी सबसे पहले तो। और इसके साथ साथ ये है कि हरीश रावत जी पता नहीं पहले कभी कह रहे थे कि मैं दलित मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं, कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं, अब वो अपना ही नाम ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पूर्व सीएम हरीश रावत और विपक्ष पर वार किया तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी बातें उस पार्टी को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जहां प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर उम्मीदवारों को हराने के आरोप लग रहे हों। ये गलतफहमी है भारतीय जनता पार्टी को। उसको पहले इस बात का जवाब देना चाहिए कि जिनके विधायक प्रदेश अध्यक्ष पर ये आरोप लगा रहे हों कि प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा के अधिकृत उम्मीदवारों को, जो जिनको सिंबल था, उनको हराने का काम किया। अगर वो पार्टी सत्ता में आने की सोच रही तो इससे बड़ी हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकती। उत्तराखंड में सरकार कौन बनाएगा ये 10 मार्च को तय होगा। लेकिन उससे पहले कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की चर्चाओं ने बीजेपी और कांग्रेस को वार पलटवार का मौका जरूर दे दिया। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर हरीश रावत के खिलाफ अब बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची है। हरीश रावत के खिलाफ लालकुआं थाना जाकर चुनाव प्रचार करने की शिकायत दी है। हरीश रावत पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप है और आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाया है बीजेपी ने हरीश रावत के लालकुआं थाना जाने के फोटो भी जारी किए हैं, जिसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नैनीताल के डीएम से रिपोर्ट तलब की है। और हरिद्वार ग्रामीण सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नरेश शर्मा ने बीजेपी के प्रत्याशी और राज्य सरकार में मंत्री यतीश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं और अपनी जान को खतरा बताते हुए कनखल थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। नरेश शर्मा का कहना है कि यतीश्वरानंद अपनी हार से बौखला गए हैं और इसलिए यतीश्वरानंद के समर्थकों ने उनके घर पर आकर तोड़फोड़ की है और जान से मारने की धमकी भी दी है। नरेश शर्मा ने केस दर्ज करके मंत्री यतीश्वरानंद और उनके समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और राज्य में सांसदों और विधायकों पर दर्ज आपराधिक मुकदमों पर त्वरित सुनवाई पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। गुरुवार को कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस एनएस धनिक की कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट तलब की है कि कितने सांसदों और विधायकों पर कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और विचाराधीन है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि 3 मार्च तक रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करें।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2021 में सभी राज्यों के हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि वहां सांसदों और विधायकों पर कितने मुकदमे हैं उनकी त्वरित सुनवाई की जाए। और देहरादून से खबर है, जहां पर एक फिल्म के शूटिंग के दौरान एक्टर अक्षय कुमार गुरुवार को देहरादून में स्पॉट किए गए। भीड़ भाड़ के बीच घंटा घर के पास अक्षय कुमार राजपुर रोड क्रॉस कर रहे थे जब उनके किसी फैन ने एक छोटा सा वीडियो बना लिया। आप भी अक्षय कुमार को देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से वो रोड पार करते हुए दिखाई दिए और किसी फैन ने उनकी ये तस्वीरें कैप्चर की। और अक्षय कुमार कल गुरुवार को आईटीबीपी जवानों के साथ दिखे। देहरादून के सीमा द्वार आईटीबीपी कैंप में अक्षय कुमार ने जवानों के साथ दिन बिताया। इस दौरान आईटीबीपी जवानों के साथ अक्षय कुमार ने वॉलीबॉल भी खेला। उनके साथ रंगारंग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जवान और उनके परिजनों ने अक्षय कुमार के साथ सेल्फी भी ली। 5 और बढ़त ले चुके हैं, सर्विस लेकर आए थे। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।